हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने फिज़िक्स में बाहुबली का एक सीरीज़ शुरू किया था, जिसमें आप लोगों को 1500 प्लस VVI क्वेश्चन का एक सीरीज़ की तरह हम लोगों ने शुरू किया था, जिसमें आप लोगों को पॉलिटेक्निक कि जो भी बच्चे इंट्रेंस 2024 का इस बार देने वाले हैं, जो भी बच्चे फॉर्म फिलअप किए हैं, अभी भी डेट है, आप लोग फॉर्म फिलअप कर लीजिए। तो जैसा कि आप लोग पता है कि हमने इससे रिलेटेड इससे पहले मैंने 3 क्लास ले चुका, यानी कि 3 क्लास मैंने ले लिया है। ये आज हम लोगों का क्या है, 4th क्लास है, जिसमें मैंने आप लोगों को फिजिक्स यानी कि भौतिकी से रिलेटेड मैंने आपको 1500 से प्लस VVI MCQ सीरीज़ शुरू किया है, ठीक ना। आपको यहाँ पे मतलब वो जो कहते हैं ना नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल क्वेश्चन नहीं, साथ में क्या होगा कि न्यूमेरिकल यानी कि थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल पोर्शन भी को भी क्या किया जाता है, कवर किया जाएगा, ठीक है। इस सब से रिलेटेड जो भी चीज़ है हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, इसके बारे में बातचीत करते हैं। तो आइए इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास, ठीक है। तो उससे पहले आप लोगों के लिए एक छोटा सा मोटिवेशन कोट है, वो क्या है कि है कठिन यह मार्ग, क्या कह रहा हूँ मैं, है कठिन यह मार्ग लेकिन अनवरत हम आगे बढ़ रहे हैं। है कठिन यह मार्ग लेकिन अनवरत हम आगे बढ़ रहे हैं। इसका मतलब कहने का ये मतलब है कि आप लोग अभी अभी जो नए दुनिया में नए चीज़ों को देखिएगा, तो यहाँ पे क्या होगा ना कि कठिन बहुत ही, मतलब ये जो मार्ग है ना बहुत ही कठिन होगा, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, आगे अनवरत बढ़ते जा रहे हैं। तो स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है इफर्ट प्लस। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से क्रांति होने वाली है। क्योंकि यहीं से आप लोगों को पॉलिटेक्निक हो गया या उससे आगे जो भी स्टडी कीजिएगा, जो भी पढ़ाई कीजिएगा, वहाँ से आप लोगों को हर एक प्रकार का कंटेंट, हर एक प्रकार का वीडियो आप लोगों को इस YouTube चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। तो मैं हूँ आपका अपना दोस्त लिटिल मास्टर। तो चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हम लोगों का जो क्वेश्चन है पहला, कि जैसा कि आप लोगों को मैंने प्रीवियस वीडियो में ढेर सारा बताया हुआ हूँ कि SI मात्रक, ठीक है, SI मात्रक या SI यानी पद्धति जो है को मान्यता, यानी कि कब मान्यता मिली। तो ये आप लोगों की मान्यता मिला है 1971 यानी कि 1971 ईस्वी में, ठीक है। अगर इससे पहले अगर आप लोगों ने हम लोगों का 3 क्लास जो हुआ है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें, क्योंकि मैंने वहाँ पे SI पद्धति के बारे में ढेर सारा बातें बताया हूँ। यानी SI पद्धति क्या हो गया, या फिर आगे आने वाला जो भी क्लास होगा उसमें क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे, क्या करेंगे, इस सब के बारे में, ठीक है। तो हम लोगों का जो देखिए क्या है, तो इसको फिर से देख लेते हैं। SI मात्रक का SI पद्धति को कब मान्यता मिली, तो ये मिली थी आपको 1971 में, यानी कि 1971 ईस्वी में हम लोगों को इस पद्धति को मान्यता मिली। लेकिन इससे पहले भी ढेर सारा था, उसके बारे में देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति, यानी क्या कह रहा हूँ, फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति किस पद्धति को कहते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन वहाँ पूछता है और अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो ठीक है, तो हम लोग क्या कहें, फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति को किस पद्धति के नाम से जानते हैं, तो वो होता है CGS पद्धति, ठीक है। और इसके अलावा मैंने और भी बताया, यानी कि ये FPS पद्धति क्या होता है, यानी इसको कहते हैं, ये देखिए पहले इसके बारे में बता देता हूँ। CGS यानी कि ये हो जाता है आपको यानी कि सेंटी हो गया, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड, ठीक ना। तो इसे जनरली हम लोग क्या कहते हैं, तो फ्रेंच पद्धति। इसे कहते हैं फुट पाउंड सेकेंड, यानी कि फुट पाउंड सेकेंड। अगर आप लोग चाहते हैं कि इससे रिलेटेड, मतलब चाहते हैं आप लोगों को, इससे पहले मैंने ये वीडियो बनाया हुआ हूँ बहुत अच्छा से। यानी P को क्या कहते हैं, पाउंड कहते हैं। जैसे आप लोग जाते होंगे तो केक खरीदते होंगे, तो वहाँ पे हम लोग जो लेते हैं तो अभी भी पाउंड में ही लेते हैं, आप लोग जैसा कि पता होगा, ठीक है। तो इस पद्धति को हम लोग क्या कहते हैं, तो ब्रिटिश पद्धति कहते हैं, ठीक है। इस पद्धति को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। उसके बाद अगला होता है MKS पद्धति, ठीक है। MKS पद्धति जो है ना, इसको जनरली हम लोग व्यापारिक कहते हैं, ठीक है। व्यापारी लोग इसको ज़्यादातर यूज करते थे, ठीक है। MKS यानी कि इसमें मास, किलोग्राम और सेकंड, ठीक है, इसे होता है। और एक SI पद्धति, जब क्या हुआ ना कि देखिए ये हो गया फ्रेंच लोग यूज़ करने लगा, ये ब्रिटिश लोग यूज़ करने लगा, ये व्यापारी लोग यूज़ करने लगा। तो इस सब क्या हुआ ना कि अलग अलग कंट्री में अलग अलग बिजनेस हुआ करता था। तो क्या होता था, कहीं पे आप जाइएगा तो वहाँ पे लंबाई को सेंटीमीटर में, कहीं पे उसको फुट में मापता था, और व्यापारी लोग उसको यानी कि मास यानी कि उसमें मापना शुरू कर दिया। तो बहुत सारा परेशानी होने लगा। अलग अलग देश में आप जा रहे हैं बिजनेस करने के लिए, तो वहाँ पर परेशानी होने लगा। इस वजह से उन्होंने क्या किया ना, वहाँ पे एक मापतोल पद्धति आया। उसने कहा कि आज से हम लोग क्या करेंगे, इस SI पद्धति के बारे में हम लोग क्या करते हैं, एक नए
सीरीज से हम लोग शुरू करते हैं और हर एक जगह ये पूरी दुनिया में यानी कि पूरी दुनिया में यही चीज़ वैलिड होगा। जैसे इसने क्या रखा, तो इंटरनेशनल ऑफ सिस्टम यानी कि सिस्टम यानी कि SI पद्धति का उसने नाम रखा। तो ठीक है, आप लोग इसके बारे में समझ गए हैं। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, देखिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आधारी मात्रक, क्या कह रहा हूँ, आधारी मात्रक की संख्या कितनी है। तो आधारी मात्रक की संख्या कितनी है, 7 है। इसके बारे में आने वाला क्लास होगा तो उसमें हम आपको बताएंगे आधारी मात्रक की संख्या 7 है, कौन कौन सा है, क्या है। अगर आप लोग चाहते हैं तो इस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ हूँ, ठीक है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, उसका देखिए अगला क्वेश्चन है एक फर्मी बराबर, क्या कह रहा हूँ, एक फर्मी बराबर कितना मीटर होता है। यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए मीटर। ठीक है, एक फर्मी बराबर कितना मीटर होता है, तो वो होता है 10 पे पावर -15। ठीक है, ये हो जाएगा आपको 10 पे पावर -15 मीटर। ये सब क्या है, मीटर में है। ठीक है, तो आप लोग ऊपर मैंने बता दिया हूँ। और इसी को हम लोग यहाँ पे इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो हम लोग मतलब कि देखिए जैसा कि आप लोग बताए हैं कि एक फर्मी बराबर कितना होता है, कितना मीटर, तो 10 पावर -15 मीटर होगा। लेकिन आप लोग जैसे जानते होंगे यानी मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, ये सब क्या है कि एक छोटा सा मात्रा के मापने का। लेकिन ये फर्मी क्या है, यानी फर्मी क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। चलिए देखिए फर्मी क्या है ना, ये भी एक क्या है, दूरी का मापने वाला यंत्र। ठीक है, दूरी का इकाई है, क्या है, इकाई, दूरी का एक इकाई है। लेकिन कोई कहेगा फर्मी। ठीक है, फर्मी बराबर ये क्या होता है, इस फर्मी का यूज जनरली कहाँ पे, इसका हम क्या बोल रहे हैं, यूज, इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, तो आप लोग जानते होंगे कि एक न्यूट्रॉन जानते हैं, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन। एक सेकंड मैं इसका साइज थोड़ा और कम कर लूँ। चलिए ठीक है, न्यूट्रॉन बार बार बोल रहा हूँ, प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन। चलिए हाँ, प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन, ई माइनस कर देता हूँ डायरेक्ट। तो इस दोनों यानी यहाँ पे जो होता है ना, ये जैसे ये यानी कि एक समझिए कि परमाणु है, इसके बीच का ये केंद्र है, इसके बीच का जो दूरी मापेंगे ना, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, फर्मी कहते हैं। तो क्वेश्चन इस टाइप का भी होता है कि फर्मी क्या है, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच की जो दूरी, यानी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में जो एक बल बनता है, एक जो अंतराण्विक बल जिसे कहते हैं, उसमें जो बल बनेगा ना, उसे ही हम लोग फर्मी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक दूरी का, ये भी एक मापने का यंत्र है। आई होप आप लोग इसको भी समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि एक पिको, क्या कह रहा है, एक पिको बराबर कितना मीटर होता है। तो आप लोगों को क्या है, एक पिको बराबर कितना मीटर होगा, तो ये हो जाएगा 10 पे पावर -12 मीटर। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक पूरी तरह से एक डिटेल बता देता हूँ, जैसा कि आप लोगों को मैंने पिछले क्लास में बताया था। चलिए देखिए, सबसे पहले होता है मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो। ठीक है, अब क्या करते हैं हम इसके बारे में अगला देखते हैं, मतलब आगे क्या इसके बारे में देखते हैं, इसका कितना मान होता है। देखिए सबसे पहले ये क्या होता है, 10 पे पावर -3। ठीक है, 10 पे पावर -6। अब वहाँ पे वो क्या करेगा, चाहे कोई पूछे आप लोगों से, ठीक है, चाहे वो यानी कि एक पिको बराबर पूछे, एक फेम्टो बराबर पूछे, एक एटो बराबर पूछे, या कोई भी पूछे, आप लोग क्या है, मैंने एक चार्ट बना दिया है, आप लोग क्या कीजिएगा, इस पूरे चार्ट को याद कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, चलिए ठीक है, आप लोग याद कर लीजिएगा। जैसे कि अभी अगला ही क्वेश्चन पूछा है, एक नैनो बराबर कितना मीटर होता है। तो आप लोग देखिए यहाँ पे है ना, नैनो, ये कितना हो जाएगा, 10 पे पावर माइनस, अरे मिली, माइक्रो, नैनो, ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, तो सॉरी, यहाँ पे आप लोग क्या है, एक यानी कि ऑप्शन में क्या है, डिफ़ॉल्ट है। मैं इसको बस एक सेकेंड आपको करेक्ट कर लूँ। देखिए एक सेकेंड रुकिए, इसको 10 पे पावर -9 कर देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आप लोगों का यही आंसर हो जाएगा, क्या, 10 पे पावर -9। वैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 10 पे पावर -9 मीटर। ये क्या हो जाता है, इसी का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब वहाँ पे और मैंने यहाँ पे एकदम पूरा एकदम ये याद रखिएगा, VVI। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन ये है कि कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होगा, तो ये रेडियन होता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, क्या होता है, रेडियन होता है। और ठीक है, तो ये हो गया यानी कोणीय विस्थापन, और कोणीय विस्थापन को ही हम लोग क्या कहते हैं, समतल कोण कहते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा, आप लोग याद भी होगा, समतल कोण। ठीक है,
और उसके बाद एक होता है, देखिए मीटर तो आप लोगों को पता है लंबाई का एक मात्रक है, सेंटीमीटर भी उसी का है। लेकिन अस्टेरेडियन जो है ना, ये क्या है, एक ठोस कोण जो होता है ना, ठोस कोण उसका एसआई मात्रक, ठीक है, उसका एसआई मात्रक जो है, उसका एसआई मात्रक क्या होता है, एस्टेरेडियन होता है, ठीक है। और इसको जनरली आप 2D कह सकते हैं, इसको 3D भी कह सकते हैं। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 जूल बराबर क्या होता है। 1 जूल बराबर क्या होगा, तो 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन पर मीटर, यानी 1 न्यूटन पर मीटर, यानी कि डायरेक्ट उसको आप क्या कर सकते हैं, 1 जूल, ठीक है। 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर, इतना आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसका जनरल यही आंसर हो जाएगा। मतलब इसका मतलब ये समझिए कि जूल क्या होता है, कि ऊर्जा का एक मात्रक होता है। तो वो बोलेगा कि मतलब कि ये कहना चाह रहा है कि 1 मीटर जो है उसमें मतलब 1 मीटर में 1 न्यूटन का जो बल प्रवाह होगा ना, उसमें 1 जूल लगेगा, ठीक है। इस टाइप से है। अब चलते हैं हम लोग आगे, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि पास्कल का इकाई क्या है। तो पास्कल, जैसा कि आप लोग पता है कि पास्कल क्या होता है, मतलब कि एक दाब, या किसका है इकाई, तो ये दाब का एक इकाई है। यानी कोई क्वेश्चन इस टाइप का भी है कि दाब का इसमें से कौन सा इकाई है, तो ये कौन सा हो जाएगा, पास्कल, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन इस टाइप का आप लोगों को पूछ सकता है, तो आप लोग इससे रिलेटेड याद रखिएगा कि दाब का इकाई क्या होता है, तो पास्कल। अब जानते हैं दाब क्या होता है। ये क्या होता है ना, प्रति इकांक क्षेत्र पर लगने वाला बल, ठीक है। प्रति इकांक क्षेत्र पर लगने वाला बल को हम लोग क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। अब इसका मतलब ये समझिए कि जैसे कि आप लोग जानते हैं, एक आप जैसे कि पुराने ज़माने में या अभी भी हमारे जो ग्रामीण इलाके में है, वहाँ पे क्या होता है, खटिया होता है, ठीक है। आप क्या कीजिए कि आप ऐसे सोए हुए हैं, लेटे हुए, ठीक है, लेकिन क्या कीजिए आप एकदम ऐसे हुए और यहाँ पर आप उसको जाके ऐसे खड़े हो गए, ठीक है। तो आप वहाँ पर जो जाके खड़े हो गए ना, तो वो क्या होगा, एक बल जो नीचे की ओर लगाएगा, एक नीचे की ओर एक प्रति इकांक, यानी क्या कर रहा हूँ कि प्रति इकांक क्षेत्रफल पर जो बल लगेगा, ठीक है, प्रति इकांक क्षेत्रफल पर जो बल लगेगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, दाब, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। ये आप लोग, आई होप आप लोग दाब के बारे में समझ गए होंगे। अब चलते हैं केंडला। देखिए केंडला मात्रक है किसका, तो ज्योति तीव्रता का। ये किसका मात्रक है, ज्योति तीव्रता का, डायरेक्ट, क्योंकि फ्लक्स दाब ये सब नहीं, डायरेक्ट केंडला किसका मात्रक है, तो ज्योति तीव्रता का। अब बताते हैं, जैसे कि आप जैसे अभी शादी का सीजन में आप लोग देखे होंगे कि जो कैमरामैन होता है ना, एक बहुत बड़ा वेपर लाइट रखा रहता है, ठीक है। उसमें जो छोटा सा रहता है ना, वो पीला वाला, ये व्हाइट कलर वाला नहीं, वो पीला कलर वाला जो रहता है, उसमें देखिएगा कि जो छोटा छोटा रहता है ना, वो समझिए कि वो कितना बड़ा रहता है। अगर उसमें जैसे जलाएगा तो उसके अगल बगल में आप रहिएगा तो एकदम लगेगा कि मतलब कि एकदम भाप की तरह उसमें से उष्मा निकल रहा है। तो वही क्या होगा कि उसका तीव्रता क्या है, ज़्यादा है। यही आप अपना एक मोबाइल का टॉर्च ले लीजिए या कुछ ले, उसका तीव्रता, उसको टॉर्च जलाएगा तो कम निकलेगा, और उसमें उसका वेपर लाइट पे का देखते थे बहुत बड़ा दिखता है। तो वो जो बड़ा दिखता है ना, वो क्या होगा, वही ज्योति का, यही क्या होता है, ज्योति तीव्रता। और उसको हम लोग किस में मापते हैं, कैंडला में मापते हैं, ठीक है। तो आप तीव्रता के बारे में समझ गए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विद्युत धारा का एसआई मात्रक। देखिए इसको क्या लिखा है, एसआई। एसआई मात्रक क्या है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर होता है, ठीक है। अब आप लोग देखिए ये किसका हो गया, ये हो गया, यानी कि देखिए विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर, इसके, ठीक है। उसका कुलम किसका हो गया, ये कुलम हो जाता है आप लोगों को आवेश का। क्या बोल रहे हैं, ये किसका हो जाएगा, आवेश का, ठीक है। जूल आप लोगों को किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको उस, यानी कि ऊर्जा का, ठीक है, ऊर्जा का या कार्य का, तथा कार्य का। शायद नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, अगर होगा अभी तो देख लेंगे, ठीक है। तो जूल किसका, ऊर्जा तथा कार्य का। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है इस टाइप का कि बताइए इनमें से कौन सा मात्रक जो है एक बराबर होता है, तो ऊर्जा और कार्य का, ठीक है। इस टाइप का भी क्वेश्चन यहाँ से आप लोगों को पूछ सकता है। और वाट किसका है, तो शक्ति का, जो कि अगला क्वेश्चन हम लोग का है भी कि शक्ति का इकाई क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, वाट। अब जैसे मैंने जूल के बारे में बता दिया, पास्कल के बारे में बता दिया, और यहाँ पे एक बच रहा है क्या, न्यूटन। न्यूटन आप लोगों को पता ही है, ये किसका मात्रक होता है, तो बल का।
ठीक है। और मैंने बल के बारे में, बल के कितने नियम हैं, बल का कैसे उसमें से आया, बल का मात्रक क्या होता है, इन सब से रिलेटेड मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है। आप उसको भी जाके विजिट करके आप वहाँ पे देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है कि एक एटमॉस्फेयर, इसी को हिंदी में क्या कहते हैं, वायुदाब। सॉरी एक सेकेंड, इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, वायुदाब, ठीक है, वायुदाब। क्वेश्चन पूछेगा एक वायुदाब बराबर कितना होता है, या फिर वहाँ पे इंग्लिश में ही डाल देगा कि एक एटमॉस्फेयर बराबर कितना होता है। तो ये हो जाएगा आपको 1.01 गुने 10⁵, ठीक है। आप लोग ये डाटा याद रखिएगा, क्योंकि ये सब याद रखने वाली चीज़ है। अगर आप लोग एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 2 बार वीडियो देखिएगा तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। देखिए कार्य का मात्रक, जैसे हम आपको बताए थे, कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा, ठीक है। अब डाइन के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे न्यूटन के बारे में आप लोगों को बता दिए हैं, ठीक है। वाट के बारे में बता दिए। अभी डाइन, ये वो अपने गांव वाले नहीं, ये क्या है, ये भी मात्रक है। और ये किसका मात्रक है, इसके बारे में देखिए। ये क्या है कि बल का ही एक मात्रक है, जिसमें होता है 1 न्यूटन बराबर 10⁻⁻5 क्या, तो डाइन। समझ रहे हैं बात, हाँ। ये नवरात्रि वाला नहीं है, ठीक है। ये है कौन सा, अपने बल का, न्यूटन जी का दिया हुआ एक इस टाइप का एक बल है, क्या, डाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है संवेग का इकाई क्या है। तो ये इसका हो जाएगा आप लोगों को केजी मीटर पर सेकेंड, क्या है, इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, केजी मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि प्रति सेकेंड में कितना किलो मास जो है वो प्रवाहित हो रहा है, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, संवेग कहते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है डैश पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की डैश पृथ्वी से लेकर सूर्य तक अनुमानित दूरी की लंबाई यूनिट है, किसका है, तो वो कहलाता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसे ही हम लोग हिंदी में कहते हैं खगोलीय दूरी, ठीक है, खगोलीय दूरी। तो क्वेश्चन इस टाइप को पूछेगा कि पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की जो अनुमानित दूरी है उसको हम लोग किस में मापते हैं, तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मापते हैं। अभी यहाँ पे एक होता है, देखिए लाइट ईयर हो गया, केल्विन हो गया, जूल हो गया। तो यहाँ से एक ये भी क्वेश्चन पूछ देगा कि दूरी का सबसे लंबी जो लंबा मतलब कि मात्रक, सबसे लंबा मात्रक क्या है, तो यही है कौन, लाइट ईयर। केल्विन क्या हो गया, केल्विन एक तापमान का ये मात्रक हो गया। जूल तो आप लोगों को पता ही है किसका है, तो उष्मा और कार्य का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक ओम मीटर होता है। और यहीं पे अगर प्रतिरोध हो गया ना, अगर प्रतिरोध रहता तो सिर्फ उसका क्या होता, ओम रहता, ठीक है, सिर्फ ओम। ये हो गया प्रतिरोध, ये हो गया प्रतिरोधकता। इसके बारे में अगर चाहते हैं कि एक अच्छा वीडियो बनाएं कि प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोधकता क्या होता है, तो एक छोटा सा वीडियो अगर आप लोग कहिएगा तो हम जरूर बना देंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब यहाँ तक था आप लोगों का सिर्फ थ्योरी वाला पार्ट, ठीक है, थ्योरी पार्ट था। अब हम लोग चलते हैं न्यूमेरिकल की ओर। जैसा कि मैंने बताया था यहाँ पे न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों क्वेश्चन कराया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एक अगला क्वेश्चन है कि 10 न्यूटन का बल, क्या कह रहा हूँ कि 10 न्यूटन का बल उत्तर दिशा में तथा 5 न्यूटन का बल पूर्व की दिशा में कार्य करता है, तो इनके बीच का परिणामी बल क्या होगा। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन इस टाइप का, जैसे आप लोगों को पता होगा कि ये हो गया क्या, नॉर्थ यानी उत्तर, दक्षिण, ये हो गया पश्चिम, और ये हो गया पूरब, इस टाइप का होता है ना। इसी से आधारित इसने भी क्या किया है, क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए 10 न्यूटन का बल उत्तर की ओर, तो हम क्या करते हैं, एक ऐसे, सॉरी देखिए ऐसे आ गया, यहाँ पे क्या हो गया 10 न्यूटन का, ये समझिए 10 न्यूटन एक इधर बल लग रहा है। उसके बाद फिर क्या है 5 न्यूटन का एक इधर बल लग रहा है, किधर की ओर, पूरब की ओर, यानी कर रहा है ना पूरब इधर है, ठीक है, और उत्तर इधर है, लगा दिए। अब कर रहे हैं इसके बीच के परिणामी ज्ञात करने के, यानी कि परिणामी बल क्या होगा। परिणामी बल इस टाइप का होगा, वो क्या होगा, एक छोटा सा फार्मूला होता है, आप लोग क्या कीजिएगा, परिणामी निकालने का, ठीक है, परिणामी यानी रिजल्टेंट निकालने का
फॉर्मूला आता है आर स्क्वायर यानी इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। ठीक है, अब आप लोग कहिए यहाँ तो थीटा का मान दिया नहीं है, तो यहाँ पे हाँ दिया हुआ है। कैसे? देखिए इसके बीच में कितना डिग्री कोण बना रहा है? 90 डिग्री का। तो यही क्या हो जाएगा, हम लोगों का थीटा का मान 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या निकालना है, यहाँ पे रिजल्टेंट निकालना है। तो जल्दी जल्दी से आप लोग निकाल देता हूँ। देखिए P बराबर कितना है, तो 10 न्यूटन, 10 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन प्लस 2 × 10 × 5, ठीक है, और इंटू ये क्या हो जाएगा cos 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसका स्क्वायर, अरे सॉरी यहाँ पे स्क्वायर, अरे स्क्वायर है, आप लोग ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका क्या स्क्वायर हो जाएगा 100 प्लस 25, ठीक है, प्लस अब देखिए इतना सबको आप गुना कीजिए, लेकिन cos 90 का मान कितना होता है 0 डिग्री। ये सब पूरा मान क्या कर देगा, 0 कर देगा। ये बड़ा सा लड्डू हो गया। अब इसका देखिए मान क्या हो गया 125। इस दोनों को आप ऐड कीजिएगा तो 125 हो जाएगा। लेकिन यहाँ रिजल्टेंट r का स्क्वायर दिया हुआ है, तो आप क्या कीजिएगा, इसीलिए r इज इक्वल टू √125। तो आप इसको ये भी रख सकते हैं 5√5। ठीक है, अब इसको हम क्या कर देते हैं, अंडरलाइन कर देता हूँ। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आप लोगों का आंसर। ठीक है, तो आप लोग वहाँ पे मतलब बस इतना तो मैंने आपको बस समझाने के लिए, बताने के लिए किया हूँ। अगर आप वहाँ पे एकदम शॉर्टकट में क्या कीजिएगा, बनाने के लिए, तो एकदम बनाने के लिए फास्ट में हम बना सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, एक कार की चाल 5 सेकंड में 42 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 77 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है, तो त्वरण ज्ञात कीजिए। अब देखिए मतलब ये बता रहा है कि एक कार की चाल, ठीक है, 5 सेकंड में यानी कि चल रहा था आराम से 42 मीटर प्रति सेकंड का स्पीड से चल रहा होगा। जैसे कि आप लोग बाहर रहते होंगे तो घर जाने के लिए बस लेते हैं या ट्रेन, या फिर ट्रेन तो नहीं कहेंगे लेकिन बस, हाँ बस लेते हैं या कोई अपना जो गाड़ी है उससे चलते हैं। तो क्या 42 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रहे हैं। पीछे से एक दोस्त आया, ए यार क्या चला रहा है, और चलो तेज। क्या हुआ, अगले 5 सेकंड के अंदर आपने क्या किया, उसे यानी कि 42 से बढ़कर कितना से 42 से बढ़कर 77 चल गए। तो उसने क्या हुआ कि यहाँ पे आप उसको पूछ रहा है कि आप कितना स्पीड से अभी चल रहे हैं, यानी कि उसका त्वरण क्या होगा बताइए। तो आपको यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपने क्या किया, 42 मीटर प्रति सेकंड आराम से कछुआ चाल से, कछुआ चाल नहीं कहेंगे लेकिन एक समान चाल, तो वहाँ पे आप एक समान चाल से चल रहे हैं, तो यानी कि u का मान क्या हो जाएगा 42 मीटर प्रति सेकंड। फिर दोस्त ने बोला आप भी जोश में, अरे तेरे की छोड़ देंगे नहीं, तो क्या हुआ वहाँ पे v का मान यानी कि वेलोसिटी बढ़ गया, तो वहाँ पे उसका मान कितना हो गया 77 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और t का मान हम लोग क्या दिया है 5 सेकंड। तो हम लोगों को जैसा कि आप लोग को पता है यानी त्वरण, यानी कि डायरेक्ट ए लिख देता हूँ, त्वरण को हम लोग किससे सूचित करते हैं, तो ए से। ठीक है, ए का मान देखिए क्या है v - u/t। ये क्या है आप लोगों का हॉट फार्मूला। इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, क्या कौन सा फार्मूला, हॉट फार्मूला, इसलिए कि यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, एकदम इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ए का वेलोसिटी देखिए 77 दिया हुआ है, और यहाँ पे ये क्या होगा 42 हो गया, और टी का मान कितना दिया है 5 सेकेंड। तो जब आप लोग इसको यानी कि 77 में से 42 को माइनस कीजिएगा तो आई थिंक 35 आ जाएगा, और डिवाइड बाय 5। ठीक है, 5 से 5 कैंसिल, यानी 5 यानी कि 7 हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि 7 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यानी कि आप क्या है, इस रफ्तार से आप क्या कर रहे हैं, अपने आप को आगे बढ़ाए हैं। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। अगर कोई भी परेशानी होगी तो आप क्या कीजिएगा, हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक डाल दिया हूँ। ठीक है, आप वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट आप मेरे कांटेक्ट में आ सकते हैं। अगर आपको इस क्लास का PDF, ठीक है, इस क्लास का PDF अगर चाहिए तो आप तो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैं आपको इसके बारे में ढेर सारा बात बताऊँगा, और पॉलीटेक्निक करना चाहिए, पॉलीटेक्निक मतलब कि जो है क्या है, सही है, आप लोगों को आगे क्या करना चाहिए, सब के बारे में हम वहाँ पे बात करेंगे। तो आप क्या करें, तो ग्रुप जरूर ज्वाइन कर ले। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। मेरा क्वेश्चन है कि एक पिंड विरामावस्था से 2 मीटर प्रति सेकंड के
एक समान त्वरण से, ठीक है, चलना शुरू करता है। 2 सेकंड में पिंड द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। क्या कर रहा है कि एक पिंड विरामावस्था से चलना शुरू करता है, ठीक है, और 2 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से, यानी कि आपको क्या है, इसके समान से त्वरण, देखिए त्वरण आ गया ना, तो त्वरण को हम लोग किससे दर्शाते हैं, तो ए से। तो ए का मान दिया हुआ है आपको 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। उसका देखिए चलना शुरू करता है और 2 सेकंड बाद, यानी कि 2 सेकंड यानी कि टाइम, ठीक है, टाइम आपको 2 सेकंड दिया गया है। तो पिंड द्वारा तय की गई दूरी बराबर क्या होगा, देखिए विरामावस्था से कह रहा है ना, यहाँ पे ऑटोमेटिक u का मान क्या हो जाएगा, 0। u मतलब समझिए कि प्रारंभिक दूरी, यानी प्रारंभिक एक छोटा कहीं से तो आप पॉइंट स्टार्ट किए, जैसे आप बाइक लिए, घर से निकले, ठीक है, तो आप उसमें विरामावस्था में तो आपका u का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि आप अभी तक किक नहीं डाले, एकदम एक्सीलरेटर नहीं डाले हैं, तो इसका मतलब आपका मान अभी क्या है, विरामा, आप अभी क्या है, विराम में है, तो इसका मतलब u का मान क्या हो जाएगा, 0 मीटर प्रति सेकेंड। और हम लोग क्या दूरी का मान कर रहे हैं, यानी कि s का मान क्या होगा, निकालना है। तो यहाँ पे एक और हॉट फार्मूला, ठीक है, हॉट फार्मूला याद रखिएगा, क्या है, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। एकदम ध्यान रखिएगा, ये सब फार्मूला आप लोगों का है ना, एकदम पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है, एकदम। अब देखिए s का, यानी कि s का मान हम लोग को निकालना है, u का मान क्या है, 0 हो गया। अब इसके साथ कोई भी संख्या का हम लोग गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कोई इससे कोई इसको प्रभाव नहीं डालेगा, प्लस हाफ। अब यहाँ पे देखिए a का मान 2 दिया हुआ है और t का मान क्या है, 2, यानी कि 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 1/2 इंटू 2 इंटू 4, तो ये हो गया यानी 4 मीटर। हो सकता है वहाँ पे आपको ड्राइव करने के लिए इससे थोड़ा हार्ड दे या कोई भी दे, तो आप क्या है, आपको फॉर्मूला याद रहेगा, इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहेगा। डायरेक्ट आप वहाँ पे फॉर्मूला डाल के अप्लाई करके आप वहाँ पे डायरेक्ट अपने आप क्वेश्चन का आंसर का मतलब तुरंत ला सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए एक और आ गया क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, इसमें 200 मीटर की दूरी पर रोकना है। क्या कर रहे हैं कि एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है और इसे हम लोग क्या आगे आने वाला 200 मीटर पे हमको इसको रोकना है, तो उसमें आवश्यक मंदन क्या होगा। अब देखिए मंदन के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। ये क्या है ना, त्वरण का ऋणात्मक मान को त्वरण कहते हैं, मंदन। क्या यार, इतना बात भी नहीं करते। हाँ चलिए, मान को हम लोग क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं, ठीक है, मंदन कहते हैं। अब इसका मतलब ये समझिए कि मंदन का मान हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा, और त्वरण का मान हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसका मतलब अगर वो मंदन निकालने के लिए बोल दिया है तो आपका आंसर हमेशा निगेटिव में आना चाहिए, और अगर त्वरण निकालने के लिए बोलेगा तो हमेशा मान क्या होना चाहिए, एकदम यानी प्लस में होना चाहिए। अब इसका मतलब ये समझिए कि देखिए आप क्या है कि अब एकदम गाड़ी निकाले, एकदम बुलेट या जो भी चीज़ है आपका गाड़ी अपाची, ठीक है, आपने क्या बम बम स्पीड एकदम चलाया, ठीक है, लेकिन क्या होगा कि जैसे आपने एक्सीलरेटर डाला तो क्या होगा, आगे क्यों जाएगा, यानी पॉजिटिव जाइएगा, तो पॉजिटिव यानी कि आगे की ओर, ठीक है, इस तरीके से। तो इसी प्रकार हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, डील करते हैं और इसके बारे में समझते हैं। चलिए देखिए सबसे पहले क्या है, एक सेकेंड आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हाँ चलिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या है, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हम लोग चला रहे हैं गाड़ी को। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखिए, इसे 200 मीटर की दूरी पर, यानी कि हम लोग क्या है दूरी, यानी सबसे पहले दूरी दिया हुआ है, दूरी s बराबर हो गया आपको 200 मीटर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है ना कि एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, मतलब कि वो एक समान रूप से जा रही है, ठीक है। तो हमको रोकना है ना, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमको u का मान, जैसा कि आप लोग बताए एक समान चाल से या आप रुके हुए हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, u हो जाएगा, u का मान कितना हो जाएगा, 72 किलोमीटर पर घंटा पे, ठीक है। ये क्या है, किलोमीटर पर घंटा है, तो हम लोग यहाँ पे एक और क्या हो जाएगा, हॉट ट्रिक। आप लोग ध्यान रखिएगा कि आप लोगों का लिए आता है एक हॉट ट्रिक, ठीक है। हॉट ट्रिक ये है कि देखिए, अगर किलोमीटर पर घंटा को मीटर प्रति
मीटर प्रति सेकेंड में अगर चेंज करना है, क्या करना है, चेंज, एक सेकेंड उधर नहीं, ठीक है, आपको क्या करना है, चेंज। तो क्या है, देखिए ये बड़ा मात्रक है ना, बड़ा मान है ना, तो आप लोग यहाँ पे क्या, इसका मतलब ये समझिए कि यानी कि बड़ा है, बड़ा से हमको क्या जाना है, छोटा में जाना है, तो यानी बड़ा से हमको छोटा में जाना है ना, तो 5/18 से हम लोग क्या करेंगे, उसको यानी कि गुना कर देंगे, ठीक है, गुना करेंगे। ये बड़ा मात्रक से हमको छोटा में जाना है, तो हम लोग क्या करना है, 5/18 से हम लोगों को गुना कर देना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यही अगर मीटर प्रति सेकंड से हम लोग किलोमीटर पर आवर में आते हैं, तो उसको फिर इसी को उलट देंगे, यानी कि 18/5 से हम लोग क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। यानी कि ऐसा समझें कि बड़ा है, ठीक है, बड़ा से छोटा में जा रहे हैं तो हम लोग छोटा से गुना करेंगे, और अगर यही छोटा से बड़ा में आते तो हम लोग उसको उल्टा कर देते। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों का हम क्या मान दिया हुआ है, कितना, 72 × 5 × 18, 18 चौका 72, यानी कि आपको यहाँ पे क्या हो गया, u का मान जनरली कितना दे दिया, 15 चौका 20 मीटर प्रति सेकेंड, ये आ गया। अब हम लोगों को जनरली बस वही फॉर्मूला क्या निकालना है हम लोगों को, यानी कि आवश्यक मंदन यानी कि v यानी a का मान निकालना है, यानी कि a यानी एक जनरली, तो यहाँ पे एक और फॉर्मूला यूज होता है, ठीक है, फॉर्मूला क्या है कि v² बराबर u² प्लस 2as, हमको दूरी दिया हुआ है, u दिया हुआ है, और उसका एकदम देखिए एक चीज़ तो बताना भूल गए कि ये भी का मान देखिए क्या होगा, यहाँ पर देखिए एक 72 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चल रही है, तो उसमें हम लोग क्या है, अभी वेलोसिटी में तो चेंज नहीं कर रहे हैं, यानी कि वेलोसिटी यानी कि जो भी का मान जो है ना, अंतिम दूरी, वो तो हम चेंज नहीं कर रहे हैं, तो उसका मान क्या हो जाएगा, 0 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, इसका हो गया 0 का स्क्वायर प्लस, ठीक है, u का हो गया 20 का स्क्वायर प्लस 2 × a का मान तो हमको निकालना ही है, और s का मान कितना दिया है, 200 दिया है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 0 बराबर 400 प्लस 400a, अब ये उधर चल जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -400 प्लस सॉरी बराबर, एक सेकेंड रुक जाइए, हाँ, बराबर 400 और a, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब आपको a का मान क्या हो जाएगा, -1। अब इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि मेरा क्या एक्सेलरेशन नेगेटिव फॉर्म आ गया, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, मंदन, ठीक है, यहाँ पे मंदन क्या हो गया हम लोग का, ये हो गया है -1, ठीक है, यहाँ पे इसको एक ही होगा, हाँ a, ठीक है। आई होप आप लोग ये भी समझ गए होंगे। तो ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आप लोग चाहते हैं, और क्वेश्चन है क्या, आई थिंक नहीं है, चलिए ठीक है। तो इस टाइप का अगर जैसा कि आप लोगों का अभी क्वेश्चन है, इसके बारे में जो भी चीज़ है, अगर आप लोग चाहते हैं कि इससे अच्छे और भी अच्छे कंटेंट हम बनाऊं, आप लोगों के लिए दिखाऊं, क्योंकि देखिए हम लोगों को जो एग्ज़ाम देना है तो मैं सिर्फ थ्योरी टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इससे हमको क्या न्यूमेरिकल पार्ट भी आना चाहिए। अगर हो सकता है यहाँ सिलेक्शन हो, या आगे भी आप लोगों का अगर सिलेक्शन हो भी जा रहा है, तो क्या होगा, हम लोग को न्यूमेरिकल पे भी ज़्यादा फोकस करना होगा, तो कैलकुलेशन हम लोग को करना होगा। इसलिए अगर जैसे शुरू में तो हम लोग ने क्या किया, थ्योरी क्वेश्चन तो किया ही, लेकिन साथ में मैंने क्या किया, यहाँ पर आप लोगों को न्यूमेरिकल पार्ट भी कराया है। न्यूमेरिकल पार्ट में कोई भी फार्मूला है, उस फार्मूला का आप लोग कैसे याद कीजिएगा, या फिर क्या होता है, इस सब के बारे में मैं यहाँ पे डिटेल से आपको बताया, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इस फार्मूला को याद कर लीजिएगा, ठीक है। और आप कोशिश कीजिएगा कि इस फार्मूला को अपने कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। उधर थ्योरी पार्ट तो है ही, लेकिन ये जो न्यूमेरिकल पार्ट है, इसको ज़रूर आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा और यहीं से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अभी मैं यहाँ पे आप लोग एग्ज़ाम की कम समय है, इसलिए हम ज़्यादा अभी उधर थ्योरी वाला चीज़, जो भी चीज़ें थ्योरी करने का इन द सेंस कि जो टॉपिक्स है उसको क्लियर नहीं करते हुए क्वेश्चन ही करा रहा हूँ। तो अगर आप लोग इसे अच्छे और भी बहुत मतलब कि जो भी कंटेंट है या आप लोग अच्छा लगता है, तो ज़रूर इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और ज़्यादा खास करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि वहीं से आप लोगों को ये फ़ायदा करेगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नए क्लास में, तो बाय, ठीक है।